वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ बीड ऑफ मास एम इज अटैच्ड। ये जो है बीड है जो स्लाइड हो सकता है ना, बी, इसका मास बता रखा है उन्होंने कि एम है, तो भाई ये अटैच कर दिया आपने, और ये जो पॉइंट ए पे दूसरी तरफ लगा हुआ है स्प्रिंग का, जो कि फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो सकता। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, और जैसा मैंने बोला ये साइड फिक्स्ड है एट अ पॉइंट ए। द रिंग, हाँ, ऑन अ स्मूथ वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस आर। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इस रिंग का जिस पे लगा हुआ है रेडियस आर है, नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट, वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जस्ट जैसे ही हमने छोड़ा उसके तुरंत बाद नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो ये सब हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। पहले एक छोटी सी बात को समझा दूं आप लोगों को कि जब भी आप ऐसा कुछ बनाते हैं जिसका रेडियस आर है तो इसका डायमीटर डेफिनेटली 2r होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक 30 डिग्री बना के कोई लाइन बना दूँ, जैसा कि वो स्प्रिंग दिखाई दे रही है आपको, तो अगर ये लाइन 2r cos थीटा है तो जो टिल्टेड लाइन होगी वो उसका, सॉरी ये आर 2r है तो जो टिल्टेड लाइन है वो 2r cos थीटा यानी 2r cos 30 होगी। तो ये जो लेंथ है ये आपको पता चल गई कि 2r cos 30 है, ये जो स्प्रिंग की लेंथ है। और स्प्रिंग अभी तो एक्सटेंडेड लग रहा है हमें, है ना, क्योंकि स्प्रिंग जो है उसकी नेचुरल लेंथ तो हमें पता है कि भाई वो तो आर होगी, है ना। तो वो देखते हुए हम अब काम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ आर है। शुरू करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो पहले मैं एक्सटेंशन निकालूं। ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, खिंचा हुआ है, आपको पता है ये एक्सटेंडेड स्प्रिंग है। तो मैं अगर इसका एक्सटेंशन एक्स मान लूँ तो कितना है वो एक्स, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया उसकी लेंथ अभी हो रखी है 2r cos 30 और नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में गिवन r है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मुझे √3 - 1 r आ जाएगा। तो ये तो एक्सटेंशन मिल गया कि अभी ये स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड है, तो ये काम हो गया। अगर एक्सटेंशन पता चल जाता है तो मुझे स्प्रिंग पे लग रहा स्प्रिंग फोर्स पता चल जाता है, हम इसको स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। और स्प्रिंग फोर्स हमेशा ही kx होता है। आई होप यू नो दिस फॉर्मूला। के क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पढ़िए, ये के ही तो है, √3 + 1 mg/r, तो वो आप पहले लिख लीजिए √3 + 1। मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन में देख सकें। ये जो है सारा का सारा ये के है इनटू एक्स। एक्स अभी अभी आपने निकाला है √3 - 1 r, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर कट जाएगा। √3 - 1 और √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो द आंसर इज 2 mg। अब मुझे स्प्रिंग फोर्स पता चल गया कि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो 2 mg है। अब वापस जाके ज़रा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एक चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर वहाँ वो कोने में 30 बना रहा है तो सेंटर से जो लाइन बनेगी ये यहाँ पे 60 बना देगा। सेंटर से, जो रिंग का सेंटर है वहाँ से वो 60 बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं ठीक से सोचूं, थोड़ा सा मैं अलग से बना के भी दिखाता हूँ आपको ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कि वो मांग रहे हैं आपसे कि नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन मांग रहे हैं। तो नॉर्मल तो ऐसे लगेगा क्योंकि वो अंदर खींचेगा तो टच होगी उस बीड का जो है ना आउटर सरफेस, वो रिंग को टच होगा। इनर सरफेस नहीं, आउटर सरफेस, क्योंकि वो अंदर दबेगा, स्प्रिंग उसको अंदर खींचेगा। तो नॉर्मल बाहर लगाएगा, इस बीड पे लग रहा नॉर्मल बाहर होगा, ठीक है। अब इस नॉर्मल के अगेंस्ट क्या क्या है तो ज़रा गौर से देखते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर सेंटर यहाँ है ना तो सेंटर पे तो 60 बन रहा है ना, सेंटर पे तो 60 बन रहा है। और जो स्प्रिंग फोर्स अभी अभी हमने निकाला वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इस लाइन के साथ 30 बना देगा। और साथ ही साथ हमने अभी तक तो बीड के मास को कंसिडर ही नहीं किया, जो कि सीधा सीधा डाउनवर्ड लगेगा। आफ्टर ऑल बीड का भी तो कुछ वेट है। यहाँ देखिए बीड ऑफ मास एम, तो एम भी तो है, एम भी इस बीच वाली रेड लाइन के साथ 30 बना देगा। तो फोर्स और एम दोनों के कंपोनेंट्स अगर मैं अलोंग द रेड लाइन निकालूं, क्योंकि नॉर्मल के अगेंस्ट कौन है, नॉर्मल के अगेंस्ट जो लाइन है वो रेड लाइन है, तो एफ का भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एफ का भी cos 30 आएगा अलोंग द रेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन, और एम का भी कौन सा कंपोनेंट उस तरफ आएगा, cos 30। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही नॉर्मल के बराबर होगा। तो बेसिकली यही चीज़ मैं नीचे लिखने वाला हूँ, एफ cos 30 और एम का भी cos 30। आई होप आपको ये ज्योमेट्री समझ में आ गई हो, और यही नॉर्मल दे देगा मुझे। अब आप कुछ ना करें, एफ से बस वैल्यू निकाल लें। सो एफ तो अभी अभी हमने निकाला था कि 2 mg है, सो 2 mg cos 30 प्लस mg cos 30 इज बिकमिंग योर आंसर हियर, दैट इज 3 mg cos 30 एंड दैट गिव्स मी 3√3 mg/2। दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल हियर, whichever option becomes correct.
सो ऑप्शन नंबर 4 हियर इज़ 3√3 mg/2। बस आपको ये वाला जो डायग्राम है ये समझ में आना चाहिए। और ये जो एफ वाली लाइन है ये यहाँ जाके 30 बना रही थी, है ना, ये चीज़ यहाँ 30 बना रही थी, तो वो मैंने अच्छे से समझा दिया आई होप। और यहाँ पे नीचे ये सेंटर है ना, तो सेंटर के पास जैसा मैंने बोला 60 बनेगा, 60। So that is it. It's a very beautiful question. It will help you solve other questions like this.